विप्र प्रसादा कमलावरोहम, विप्र प्रसादा धरणीधरोहम, विप्र प्रसादा जगत आधार, विप्र प्रसादा मम राम नामम। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। श्री हरि भगवान के चरण, श्री हरि भगवान ब्राह्मणों के चरणों में गिर गए। यहां पर आपको पता लगेगा कि ब्राह्मण क्या है। कलिकाल में ब्राह्मण का कितना महत्व है। अब ब्राह्मण अपने तत्व को नहीं समझता है तो उसकी गलती। भागवत में ब्राह्मण की कितनी बड़ी महिमा गाई है, यहां पर श्री हरि के मुख से सुन लिया। देखा भगवान, ये ब्राह्मण देवता वो क्रोधित थे और भगवान उनके चरणों में गिर गए। देखा नाराज मत हो। देखा विप्र प्रसादा कमलावरोहम। हे हरि, हे नारायण, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे आशीर्वाद से ही मैंने लक्ष्मी का वरण किया। कमला लक्ष्मी। विप्र प्रसादा धरणीधरोहम, मुझे धरणीधर कहते हैं, लेकिन मैं आपके आशीर्वाद से। विप्र प्रसादा जगत आधार, जगत का आधार बना मैं। किसके आशीर्वाद से? आपके आशीर्वाद से। विप्र प्रसादा मम राम नामम, मेरा नाम राम पड़ा, मैं राम बना। लेकिन जब मेरे पिता के घर में श्रृंगी ऋषि आए, यानी कि ब्राह्मण आए, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जब राजा दशरथ के घर में श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टित यज्ञ, तो वहां किनका जन्म हुआ? श्री राम का। तो कह रहे हैं अगर मेरे पिता के घर में ब्राह्मण यज्ञ नहीं करते तो मेरा जन्म नहीं होता। न विप्रपादादक पंकजानी, न वेद शास्त्रा ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा सुधाकार इव वर्जितानि, शमशान तुल्यानि जिगृहवासनि। बोला जिस घर में ब्राह्मण के पैर की धूली न पड़ती हो। बोला आज मेरा घर पवित्र हो गया महाराज। क्यों? आप मेरे द्वार पर आए और ब्राह्मण बिना बुलाए आता है महाराज। ये बड़ी विशेषता है। जिस दिन ब्राह्मण के रज हमारे घर में पड़ गए हो तो उस दिन हमारा घर धन्य हो गया, पवित्र हो गया। अब उसके कर्म उसके साथ है, हमें नहीं जाने उसके कर्म, लेकिन हमने उसे क्या माना है? ब्राह्मण माना है। उसका भाव क्या है वो जाने। ब्राह्मण पुरोहित कहा गया है। हमारे यहाँ एक जाति भी पुरोहित है, लेकिन ब्राह्मण को क्या कहा गया? पुरोहित। पुरोहित का अर्थ है पर हित करने वाला, पूरा हित करने वाला, अर्थात यजमान का हित करने वाला। पर माने दूसरे का हित करने वाला। वो किसका हित कर रहा है? यजमान का हित कर रहा है। पर हित करने वाला पुरोहित कह रहा है। ठीक है ना? तुमने कहा न विप्रपादादक पंकजानी, जिस दिन ब्राह्मण की पैर की धूली जिस घर में पड़ जाती हो, और जिस घर में न वेद शास्त्रा ध्वनि गर्जितानी, जिस घर में वेद शास्त्रों की ध्वनि नहीं बोली जाती हो। स्वाहा और सुधा दो प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। एक स्वाहा अग्निदेव को देना और स्वधा पितरों को देना। तो दो यज्ञ बताए गए हैं गृहस्थी के लिए, स्वाहा और सुधा। हमें दोनों यज्ञ करने हैं। अगर दोनों यज्ञ कौन करेगा इनको आकर के? ब्राह्मण। जब हमारे घर में पंडित जी आएंगे तो तभी, भाई हम जानकार भी हैं, लेकिन तब भी क्या कहा गया है? हम काम अपने हाथ से कर ले, लेकिन आशीर्वाद देने के लिए हमें ब्राह्मण चाहिए। ठीक है ना? इसलिए तब भी ब्राह्मण चाहिए। संसार में अभी बताएंगे ब्राह्मण क्यों देवता है, भगवान क्यों देवता कह रहे हैं। स्वाहा सुधाकार वर्जितानी, अगर ये सब कर्म नहीं होते हैं, शमशान तुल्यानि जिगृहवासिनी, ऐसे घर में वास करने वाले प्राणी कैसे हैं? शमशानवासी, यानी कि वो घर भूत प्रेतों का है जहां ब्राह्मण नहीं जाता है। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो।